और इसी बीच देश के एक प्रतिष्ठित अखबार भास्कर ने ऑनलाइन सर्वे किया है। इस सर्वे में अखबार ने यह जानने की कोशिश की है कि इन 10 सीटों पर बीजेपी की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है या इन सीटों पर बीजेपी के कार्यकर्ता किसे उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इसी क्रम में हम आज कटहरी विधानसभा को लेकर बात करेंगे। साल 2022 के चुनाव में यह सीट बीजेपी गठबंधन के निषाद पार्टी के खाते में गई थी। निषाद पार्टी ने बीजेपी नेता अवधेश द्विवेदी को अपना उम्मीदवार बनाया था। अवधेश द्विवेदी को जिले की 5 विधानसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन उनका दुर्भाग्य रहा कि वह 7,500 के आसपास वोटों से चुनाव लालजी वर्मा से हार गए। विश्लेषक बताते हैं कि उनके चुनाव हारने की एक वजह यह भी रही कि बसपा ने जिले के बाहुबली नेता पवन पांडे के पुत्र प्रतीक पांडे को उम्मीदवार बनाया था। ब्राह्मण वोटों में बिखराव हुआ, जिससे अवधेश द्विवेदी चुनाव हार गए थे। बसपा के प्रतीक को 23% के आसपास वोट मिले थे। अवधेश द्विवेदी का यह दूसरा चुनाव था जिसमें उनको हार का सामना करना पड़ा था। इससे पहले वे साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर 6,000 के वोटों से चुनाव हार चुके थे। अवधेश द्विवेदी का जिक्र हम इसलिए भी कर रहे हैं कि इस सर्वे में उनको जबरदस्त समर्थन मिला है। स्क्रीन पर आप देखिए बीजेपी उम्मीदवार के रूप में कटहरी की जनता उनको कितना पसंद कर रही है। 29% कटहरी के लोग ये चाहते हैं कि अवधेश द्विवेदी को बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाए। वहीं बाकी साल 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद अवधेश द्विवेदी का ज़्यादातर समय क्षेत्र में ही बीतता है। लोगों के सुख दुख में शामिल होना, उनकी हर संभव मदद करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। लेकिन क्या बीजेपी हाईकमान उन पर अपनी नजरें इनायत करेगा?